बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। पहले 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमने जो हमारे पास फंक्शन की जो फॉर्म गिवन है उसका हम लोगों ने ई की पावर की फॉर्म में लिखना है, ई यानी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वो आज हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। हाँ जी, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर 2n। इसको हम लोगों ने e की फॉर्म में लिखना है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है वो किस तरह की होती है। लिमिट x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू पावर x = e। ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास e की ये फॉर्म होती है। दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। एक ये होती है कि लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू पावर x = e, जो मैंने लिखी हुई है। और दूसरी फॉर्म मैंने आप लोगों को फार्मूलाज में लिखवाई हुई थी। जो लिमिट्स की फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाए थे उसमें यह है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + x और होल पावर है 1/x, तो वो भी हमारे पास e के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन दोनों जो हमारे पास दोनों फॉर्म से इनको यूज़ करते हुए हम लोग इन क्वेश्चंस को ई की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है। जो क्वेश्चन है उसमें देखें हमें जो चाहिए फॉर्म चाहिए वो चाहिए 1 + 1/n रेज़ टू पावर n वाली फॉर्म चाहिए, 2 साथ में नहीं चाहिए। यानी देखें जो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन आ रहा है n के साथ जो कॉन्स्टेंट आ रहा होगा वही हमें बाहर उसकी पावर में चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसमें n के साथ 1 कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पावर में आएगा तो उसमें भी n के साथ 1 कांस्टेंट आना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो 2 पावर है उसको हम लोग बाहर ले गए। तो हमारे पास अंदर रह गया है 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, और फिर हमारे पास पूरे की पावर जो है वो स्केयर हम लोगों ने ले ली। उसके बाद जरा देखिए लिमिट अंदर चलेगी तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, और हमारे पास होल स्केयर आ गया। उसके बाद जरा देखें अब ये जो चीज़ अंदर वो स्केयर के अंदर वाली जो चीज़ है ये हमारे पास e की इक्वल आ रही है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट e पुट कर देंगे और स्केयर वही आ जाएगा, तो e स्केयर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद ज़रा सेकंड क्वेश्चन देखें, इसका सेकंड पार्ट देखें, वो भी बिल्कुल इसी तरह से। आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n/2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आ रही है n, उसमें n का कांस्टेंट जो है वो 1 आ रहा है, सॉरी कोफिशिएंट जो है उसके साथ 1 कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना, कोफिशिएंट आ रहा है। तो हमारे पास जो पावर है वहाँ पर भी हम लोगों ने 1 लेना है कोफिशिएंट n का, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग 2 को बाहर ले गए थे पावर से, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या है 1/2 की पावर को अलग कर लेंगे, n अलग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, और फिर हमारे पास पावर आ गई 1/2। तो लिमिट को अंदर ले गए 1/2 के, ठीक है। तो अब हमारे पास अंदर वाली चीज़ जो है जो 1/2 के अंदर आ रही है वो हमारे पास बन रही है e के इक्वल, तो e की पावर 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर हमारे पास n। अब यहाँ पे देखें हमारे पास n का जो कोफिशिएंट है वो 3 आ रहा है, लेकिन पावर में हमारे पास n के साथ कोफिशिएंट 1 आ रहा है। तो हमने कोफिशिएंट 3 बनाने के लिए पावर में हमने 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n, और उसकी पावर आ जाएगी n × 3/3, यानी 3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया n के साथ कोफिशिएंट जो है वो 3 बनाने के लिए। उसके बाद ज़रा देखिए लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n, तो वही रहेगा। ऊपर हम लोग 3n को अलग कर लेंगे, 1/3 को अलग कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें 3n ही चाहिए था, लेकिन उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो अब 3n हम अलग कर लेंगे और 1/3 अलग कर लेंगे। तो हमारे पास देखें अब जो अंदर फॉर्म, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे अब x हमारा 3n के इक्वल है। अगर हम फार्मूला के मुताबिक e की वैल्यू देखें तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया है, 3n के इक्वल आ गया है, ठीक है ना। अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी है 1 + 1/3n रेज़ टू पावर 3n, और 1/3 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो फिर 1/3 के अंदर हम लोग लिमिट को अंदर ले गए। अब चूँकि n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 3n भी अप्रोच कर गया इन्फिनिटी को, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब लिमिट 3n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर जो 3n है ये हमारे पास बन जाएगा e के इक्वल आ जाएगा। तो इस वजह से e और जो बाहर पावर 1/3 आ रही है वो हम लगा देंगे, तो e की पावर 1/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें अब मुझे आप उसके बाद ज़रा देखें जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, हमारे पास लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी है 1 + 4/n, और उसकी पावर होल पावर है
n। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4/n आ रहा है, ठीक है ना। यानी पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसमें 1/n, 1/2n, 1/3n इस तरह की फॉर्म आ रही थी। अब देखिए 4/n आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमने पावर में क्या बनाना है, n/4 बनाना है, यानी इसका इन्वर्स बनाना है, ठीक है। यानी अब पहले देखिए, पहले हमारे पास 1/n था तो हम पावर में n बनाया, फिर 1/n था तो हमने n बनाया पावर में। अब इसमें नेक्स्ट में हमारे पास 1/3n था तो हमने 3n बनाया, यानी 3n/1 ही बनाया, लेकिन चूँकि वहाँ हम लोग लिखते नहीं है तो 3n आ गया। इसमें अब 4/n है तो हम लोगों ने पावर में n/4 बनाना है, ठीक है ना। n/4 बनाने के लिए भी हम लोगों ने पावर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 4 से, चूँकि n तो हमारे पास है लेकिन जो डिवीजन में 4 आना है वो नहीं है, तो हम लोगों ने वो लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। उसके बाद ज़रा देखें हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n और इसकी पावर आ जाएगी n/4 को लॉक कर लिया। बाकी जो मल्टीप्लाई हो रहा था 4 वो हम लोग बाहर ले गए, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें, अब चूँकि हमारे पास n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमारे पास जो है 1 + 4/n हमारे पास होल पावर n/4। अब ये देखें ये वाली अंदर वाली चीज़ जो है वो हमारे पास e के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो हम चीज़ e के अंदर लिखेंगे, e की पावर अब 4 आ गई। अब यहाँ पे x हमारे पास क्या है, 4/n के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁴ हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, यानी अंदर वाली चीज़ e के इक्वल आ जाएगी और आंसर हमारे पास आ जाएगा e4। उसके बाद ज़रा देखें, हाँ जी, यहाँ पे अब देखें हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x उसकी पावर 3x हमारे पास पावर है 2/x। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पहले जो हमने फार्मूला लगाया था उसमें यह था कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू पावर x e के इक्वल था, ठीक है। लेकिन इसमें अब जो क्वेश्चन कर रही हूँ इन क्वेश्चन में हमारे पास फार्मूला आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर है 1/x, इस फॉर्म के ये होगा। ये भी हमारे पास e के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को फार्मूलाज जब लिमिट के फार्मूलाज लिखवाए थे वहाँ पे मैंने ये दोनों फॉर्म्स e की लिखवाई थी, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ज़रा देखें हमारे पास क्वेश्चन है उसमें अब देखें हमारे पास 3x आ रहा है, लेकिन पावर में हम अब देखें यहाँ पे अंदर 3x आ रहा है तो हमने पावर में भी 3x बनाना है, सॉरी 1/3x बनाना है, ठीक है ना। तो पावर में अब देखें हमारे पास क्या है 2/x है, लेकिन हम लोगों ने इसमें 1/3x बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग नीचे 3x बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे पावर में, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x और ऊपर 2/x, तो वही आ जाएगा, लेकिन 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ज़रा देखें हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x और ऊपर में देखें 1/3x हम लोग अलग कर लेंगे, 3 × 2 = 6 हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। यानी देखें अगर ऊपर देखें तो हमारे पास बन रहा है 6/3x बन रहा है, तो 6 को अलग कर लेंगे, 1/3x को हम लोग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बन रही है लिमिट 3। अब चूँकि x अप्रोच कर रहा है 0 को तो 3x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये आ जाएगा लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x और होल पावर हमारे पास आ गई है 1/3x। अब ये जो और पूरे की पावर 6 है और 6 पावर के अंदर जो चीज़ आ रही है ये हमारे पास e के इक्वल आ रही है, ठीक है ना। तो हम लोग e पुट कर देंगे और e⁻6 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² और होल पावर है 1/x²। अब यहाँ पे देखें अंदर हमारे पास 2x² बन रहा है, पावर में 1/x² है, तो हमने पावर में भी 1/2x² बनाना है, ठीक है ना। यानी अंदर अगर 2x² है तो पावर में भी 1/2x² होना चाहिए। तो 2 लगाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे पावर में, तो हमारे पास देखें क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² और उसकी पावर है 1/x² मल्टीप्लाई 2/2। उसके बाद ज़रा देखें हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब 1/2x² को हम लोग अलग कर लेंगे, 2 को हम लोग बाहर ले गए, यह जगह 1 + 2x² उसकी पावर 1/2x² और होल पावर आ गई 2। उसके बाद ज़रा देखें लिमिट को अंदर ले गए, अब चूँकि x अप्रोच कर रहा है 0 को तो 2x² भी 0 को अप्रोच करेगा, लिमिट 2x² सॉरी यहाँ पे 2x² आएगा, 2x² अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² रेज़ टू पावर 1/2x²। तो ये हमारे पास e के इक्वल आ गया और साथ में स्क्वायर हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा e², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h और उसकी पावर है 1/h।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हम जहाँ पे ई फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फार्मूला में 1 + 2h है, ठीक है ना, लेकिन सॉरी 1 + x है या 1 + n है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखें दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है। पहले तो हम इस माइनस के साइन को अलग करेंगे प्लस लगा के, यानी h अप्रोचेज टू 0 1 + × -2h। अब देखिए अंदर हमारे पास आ रहा है -2h, इसका मतलब है पावर में हमारे पास 1/- 2h आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन पावर में सिर्फ 1/h है, तो 1/- 2h लगाने के लिए हम लोगों ने -2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया पावर में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 + × -2h, उसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1/h × -2/-2। उसके बाद देखिए -1/2h को हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है, और -2 पावर जो बाकी बच गई उसको हम लोग अलग कर लेंगे। अब अंदर वाली लिमिट को जब हम अंदर लेके गए तो अंदर वाली चीज़ हमारे पास बन रही है e के इक्वल आ रही है, ठीक है ना। तो e पुट कर दिया हम लोगों ने, h चूँकि 0 को अप्रोच करा था तो -2h भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब अंदर वाली चीज़ हमारे पास e के इक्वल आ रही है, e लगा दिया और -2 पावर आ जाएगी, तो e - 2 = 1/e² हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x/1 + x⁻x। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया उन्होंने, तो अब हम इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि अब इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका हमारे पास नहीं बना, हम इसका इन्वर्स कर देंगे। जब इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास पावर जो होगी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। यानी देखें पहले हमारे पास x/1 + x था, तो मैंने 1 + x/x कर दिया, साथ में पावर भी चेंज कर दी, ठीक है ना। यानी हमने 1/x/1 + x किया, तो जब 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी और हम इसको 1 + x को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखें हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग अलग कर लेंगे, यानी 1 + x/x है तो 1/x + x/x को अलग अलग कर लिया, पावर वही रही। उसके बाद क्या हुआ, उसको सॉल्व किया तो 1/x + x और x कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसको ज़रा हम लोग जिस तरह हम e की फॉर्म लिखते हैं उस फॉर्म में लिख लिया, यानी 1 + 1/x (x). अब देखें हमारे पास अंदर 1/x आ रहा है, तो हमें पावर में सिर्फ x चाहिए। सिर्फ x लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया, चूँकि ऊपर -x आ रहा था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यानी -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद ज़रा देखें आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/x, तो x पॉजिटिव हो जाएगा, वो अंदर आ जाएगा, -1 बाकी रह जाएगा, उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें हम लिमिट को -1 के अंदर लेके गए तो अंदर वाली चीज़ अब जो बन रही है वो हमारे पास e के इक्वल आ रही है, और बाकी हमारे पास आ जाएगा e इनवर्स यानी e⁻1, तो वो हमारे पास 1/e के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें, हाँ जी, आगे देखें हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e⁻1/x -1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x + 1 वेयर x इज़ लेस देन 0। अब यहाँ पे देखें ये जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये बिल्कुल सेम है, लेकिन अब चेंज क्या है कि एक में x लेस देन 0 है, एक में x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। इसमें अब वो वाले फार्मूलाज यूज़ होंगे जो मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं कि e की पावर -∞ हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, e की पावर +∞ हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ठीक है। यानी e की पावर +∞ हो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, e की पावर -∞ हो तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें चूँकि x लेस देन 0 है तो हम इसको एक बनाने के लिए एक यानी ग्रेटर बनाने 0 से ग्रेटर बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है, -t के इक्वल है, ठीक है। t हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, चूँकि x लेस देन 0 तो वो किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने x = -t पुट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें चूँकि x 0 को अप्रोच करेगा तो t भी 0 को अप्रोच करेगा। अब पूरे x को हम लोगों ने t की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है फंक्शन को, ठीक है। यानी अब देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 0 को लिमिट t अप्रोचेज टू 0 कर दिया। उसके बाद आ जाएगा e की पावर 1/x थी तो हम लोगों ने e की पावर -1/t कर दिया, चूँकि x हमारे पास -t के इक्वल है, इस वजह से -1 डिवाइडेड बाई e -1/t + 1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास चूँकि e की पावर माइनस में आ रही है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा 1/e⁻1 -1 डिवाइडेड बाई 1/e⁻1 + 1। अब इसमें देखें क्योंकि t 0 को अप्रोच कर रहा था तो हमारे पास 1/t जो होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो हम लोग वो लिख लिया। उसके बाद ज़रा देखें अगले स्टेप में अभी तक वही लिखा कि t 0 को अप्रोच करेगा तो 1/t हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। उसके बाद ज़रा देखें अब चूँकि 1/t इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हम लोग अब इन्फिनिटी पुट कर देंगे, क्योंकि 1/∞ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। चूँकि अब देखें e की पावर में जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे +∞ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
ई की पावर 1/t में इन्फिनिटी पुट करें तो ई इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 आ जाता है, तो हम लोगों ने 0 पुट कर दिया। 0 - 1 0 + 1 नीचे भी इसी तरह से आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, अब वो भी इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें देखें हमारे पास x ग्रेटर दैन 0 है। इस वजह से अब हमें x को -t के इक्वल लेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x पहले ही ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से अप्रोच करेगा। उसके बाद ज़रा देखें, हमने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे ये नेक्स्ट में हमारे पास x अप्रोचेज टू 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्फिनिटी गलती से लिखा गया है। उसके बाद देखें e⁻1/x - 1 e⁻1/x + 1, और उसके बाद देखें लिमिट 1/x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, ठीक है। तो e1/x - 1 डिवाइडेड बाई e1/x - 1। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या किया कि -e1/x को कॉमन ले लिया, ठीक है। यानी यहाँ से जो यहाँ से एक स्टेप मैंने नहीं किया, अब यहाँ से वो समझ लें कि किस तरह से होना है कि e1/x को कॉमन लिया हम लोगों ने ऊपर वाले से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/e⁻1/x। नीचे वाले फंक्शन में से भी हम लोगों ने e⁻1/x को कॉमन लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/e⁻1/x। तो जो कॉमन लिए थे ऊपर वाले में से भी 1/x और जो नीचे वाले में से भी कॉमन लिया था e1/x, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास ये जो फंक्शन मैंने नीचे फॉर्म लिखी हुई है वो वाली फॉर्म बन जाएगी, यानी लिमिट 1/x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 - 1/e⁻1/x। इसी तरह से नीचे वाली फॉर्म भी बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1/इन्फिनिटी जो कि 0 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई 1/इन्फिनिटी के भी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें, अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है। अच्छा अब ऊपर वाले मैं एक फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने x को -t के इक्वल लेके उसको एक पॉजिटिव बना के क्यों हम लोगों ने सारा प्रोसेस किया। हम देखें, अगर हम ये वहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट x अप्रोचेज टू 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, हमारे पास आ जाएगा 1/x। हमारे पास अगर वहाँ पे भी हम लोग लिमिट लेते हैं 1/x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे चूँकि x हमारे पास लेस दैन 0 था, ठीक है, नेगेटिव ना। अब वहाँ पे अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी या इन्फिनिटी आ जाएगा अगर हम 1/x को इन्फिनिटी पुट करते हैं। इस वजह से हमें कॉमन लेने के लिए हमें उसको पॉजिटिव बनाना था, ठीक है ना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया कि x को -t पुट किया, फिर आगे उसको फर्दर सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे वाले में x पहले ही ग्रेटर दैन 0 था, तो इस वजह से हमें उसको सपोज करने की ज़रूरत नहीं थी, -t के इक्वल हमने डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप मिस है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, जो लास्ट पार्ट है कि किस तरह से हम लोगों ने e1/x को कॉमन लिया ऊपर से भी और नीचे डिनोमिनेटर में से भी, और फिर वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और बाकी हमारे पास 1 - 1/e⁻1/x e⁻1/x डिवाइडेड बाई 1 + 1/e⁻1/x बचेगा। तो अब लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 1/इन्फिनिटी हमारे पास चूँकि 0 आ जाता है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से कि हमारे पास 1 + 0 आके आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।